गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे और जितनी भी आपकी न्यूज़ है उन सभी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लास्ट 10 मंथ का कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ है, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को और डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे कल की क्लास का रिवीजन, मतलब कि जो हमने सैटरडे को डिस्कस किया था उसका हम क्विक रिकैप यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो वानतारा यूनिवर्सिटी है वो की जो वर्ल्ड की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी है विच इज डेडिकेटेड टू दी वाइल्ड लाइफ एंड दी वेट। ठीक है, तो नाम क्या है? वानतारा यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? जामनगर, गुजरात में। उसके बाद बात करें NSTF-DC की, जिसने रिसेंटली यहाँ पे 25 ईयर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फिर बात करें नीतीश कुमार की, जो कि अभी राज्यसभा में इन्होंने यहाँ पे ओथ ली है नियरली आफ्टर 2 डेकेड, और ये पहले फॉर्मर CM थे कहाँ के? बिहार के। उसके बाद बात करें एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र की, इसको यहाँ पे कंडक्ट करवाया है किसने? इंडियन आर्मी ने। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मखाना की बात करें तो ये है यहाँ पर बिहार। CD गोपनाथ की बात करें, हाल ही में डेथ हुई है, एसोसिएटेड हैं क्रिकेट से। इंडियन आर्मी के त्रिशक्ति कॉर्प्स ने लॉन्च किया ऑपरेशन हिम सेतु कौन सा स्टेट में? तो आंसर होगा इसका सिक्किम। बात अगर हम करें किसकी? आरोग्य वन इनिशिएटिव की, जिसका पर्पस है नेशनल हाईवेज के आसपास यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट को लगाना, और ये यहाँ पे लॉन्च किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेशनल सेफ मदरहुड डे की बात करें या फिर वर्ल्ड पार्किंसन डे की बात करें तो ये होता है 11 अप्रैल को। CMD कौन बने हैं BPCL के? तो BPCL के CMD अभी बने हैं संजय खन्ना। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद बात करें पॉलिसी बाजार के CEO, ये बने हैं सज्जन प्रवीण चौधरी। उसके बाद बात करें कि क्लीनेस्ट वाटर फॉर इट्स सिटीजन्स, इस रैंकिंग में पहला रैंक मिला है किसको? स्विट्जरलैंड को। बेस्ट डायरेक्टर अगर हम बात करते हैं चेतक स्क्रीन्स अवार्ड 2026 में, तो ये मिला है आदित्य धर को। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स की बात अगर हम करें, जिसको रिलीज करता है नीति आयोग, इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने, राइट। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने सैटरडे को डिस्कस किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा दैट ऑन विच डेट जलियांवाला बाग मैसेकर 26 ऑब्जर्व। तो अगर हम बात करें कौन सी डेट को यहाँ पर जलियांवाला बाग लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका आंसर होगा 13 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो हर साल 13 अप्रैल को हम लोग जलियांवाला बाग मैसेकर का जो डे था उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो A है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका ईयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये पूरा ठीक है, 1919 ईयर भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। और ये जो पूरा मतलब मैसेकर था ये कब हुआ था? ऑन द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, जब जलियांवाला बाग में काफ़ी सारे लोग वहाँ पे गैदर होकर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। तो उस समय पे काफ़ी जो वहाँ पे जब मतलब पब्लिक गैदर हो रखी थी, तो उस समय पे जो रेजिनाल्ड डायर है उन्होंने ट्रूप पर क्या कि मतलब उन्होंने ऑर्डर किया ट्रूप को कि वो जो भी वहाँ पे अनआर्म्ड सिविलियंस है उस पर वहाँ पे फायर करे, जिसके बाद में हंड्रेड्स ऑफ पीपल की वहाँ पर डेथ होती है एंड काफ़ी सारे लोग वहाँ पे इंजर्ड भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें डेट आप लोग ध्यान रखोगे 13 अप्रैल 1919, कहाँ पर? अमृतसर में। नाम क्या इसका? जलियांवाला बाग मैसेकर। और अगर हम बात करते हैं कि डे कौन सा था उस दिन, तो ऑन द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी, राइट। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो ऑलरेडी हम लोग अप्रैल में पढ़ चुके हैं, जैसे कि बात करें 1 अप्रैल को मनता है उड़ीसा डे, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा RBI का फाउंडेशन डे है। 2 अप्रैल है वर्ल्ड ऑटिज्म
अवेयरनेस डे। 4th अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। 5th अप्रैल है नेशनल मैरीटाइम डे। 7th अप्रैल को है वर्ल्ड हेल्थ डे, इसी दिन WHO की फॉर्मेशन भी होती है। 10th अप्रैल को है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11th अप्रैल को है नेशनल सेफ मदरहुड डे और वर्ल्ड पार्किंसन डे, राइट। और अभी अगर हम बात करें 13th अप्रैल की, तो हम लोगों ने देखा जलियांवाला बाग मैसेकर डे। अगला क्वेश्चन होगा ऑन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ द ONDC। तो ONDC के अभी हाल ही में CEO कौन बने हैं, तो इनका नाम है विभोर जैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये है विभोर जैन जो कि बन चुके हैं ONDC के MD एंड CEO। अब यहाँ पर ये जो ONDC है वो है क्या, तो ONDC की फुल फॉर्म होगी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और इसी के ही MD एंड CEO चुके हैं कौन, विभोर जैन। नाम काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसमें ये ध्यान रखना है। अगला होगा व्हाई इज नासास आर्टेमिस 2 मिशन कंसिडर हिस्टोरिक। तो अगर हम बात करें नासा का जो ये मिशन है वो क्यों इसको ऐतिहासिक हिस्टोरिक कहा जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आर्टेमिस 2 मिशन ये है किसका, तो नासा का है। 1 अप्रैल 2026 को इसको भेजा गया था, ठीक है, नासा के द्वारा। और इसमें 4 मेंबर्स जो थे, मतलब 4 एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर गए थे। और ये हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि 1972 के बाद में ये पहला क्रूड मिशन है जिसने की ऑर्बिट किया है मून को सिंस 1972। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो इट वॉज द फर्स्ट क्रूड मिशन टू ऑर्बिट द मून सिंस 1972 एंड नाम क्या है, आर्टेमिस 2 मिशन विच वॉज लॉन्च बाय द नासा। और अभी इसके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सेफली इन्होंने रिटर्न किया है वापस से, और वो कहाँ पर लैंड हुए हैं, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो याद रखिएगा आप कि आर्टेमिस 2 मिशन है, सेफली जो क्रू मेंबर्स थे वो वापस आ चुके हैं, और इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया था किसने, नासा ने, राइट। और 1972 के बाद में ये पहला क्रू मिशन था विच वॉज लॉन्च बाय द नासा। अगला क्वेश्चन होगा एशियाज फर्स्ट 3D प्रिंटर मार्स रेडिएशन शील्ड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें एशिया का पहला 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्ड, इसको किसने यहाँ पे डेवलप किया है, तो इसको यहाँ पे डेवलप किया आका स्पेस स्टूडियो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आका स्पेस स्टूडियो ने लॉन्च किया किसको, या फिर डेवलप किया किसको, एशिया के पहले 3D प्रिंटेड मास रेडिएशन शील्ड को। तो याद रहेगा एशिया का पहला है 3D प्रिंटेड, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसको डेवलप किया किसने, आका स्पेस स्टूडियो ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आपको उसमें ध्यान रखना होगा। पूरी शील्ड बनी है यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी एस्ट्रोनॉट्स को फ्रॉम दी हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशंस ऑन दी मार्स। तो जो भी यहाँ से अभी अर्थ से जो भी यहाँ पर जाएंगे मार्स पर, तो वहाँ पर जाके मार्स की हार्मफुल रेडिएशन से एस्ट्रोनॉट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पूरी शील्ड को यहाँ पे बनाया गया है। तो ये 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्ड है, जो कि फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना होगा, और इसको डेवलप किया है आका स्पेस स्टूडियो ने, राइट। एंड द प्रोजेक्ट uses in situ resource utilization which is building using materials available on the Mars। अगला क्वेश्चन होगा recently who has been re-elected to the कमेटी ऑन द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो अगर हम बात करते हैं कि अभी वापस से कौन इलेक्ट हुई हैं टू दी कमेटी ऑन द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, तो ये अभी बनी है कौन, दैट इज़ प्रीति सरन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रीति सरन अभी बनी है, ये अभी वापस से री इलेक्ट हुई हैं टू द पोस्ट ऑफ कमेटी ऑन द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है आपको। और इलेक्शंस कब हुए हैं, तो इलेक्शन हुए हैं वो हेल्ड अंडर दी जो इकोसॉक हुआ है अप्रैल 2026 में, वहाँ पर इसको पूरे मतलब इलेक्शन को यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था, जहाँ पर इनको वापस से री इलेक्ट किया गया है। तो नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, दैट इज़ प्रीति सरन। अगला क्वेश्चन होगा कि विच पोर्ट रिसेंटली बिकेम इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब आफ्टर शिपिंग 6008 कार्स इन अ सिंगल वेजल। तो 6008 कार को सिंगल वेजल से एक्सपोर्ट करने वाला यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब कौन सा बना है। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो अभी इस पोर्ट ने इतने सारी कार्स को ना सिंगल वेजल इसको ट्रांसपोर्ट किया है, जिसके बाद में ये माइलस्टोन के बाद में ये यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब यहाँ पे बन चुका है। तो इसमें आपको पोर्ट का नाम ध्यान रखना होगा, दैट इज़ मुंद्रा पोर्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर
ए आपको ध्यान रखना होगा। और इस पूरे पोर्ट को ऑपरेट करता है कौन? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो मुंद्रा पोर्ट की बात करें, इट हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब आफ्टर किस चीज़ के कि इसने अभी नेशनल रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया बाय एक्सपोर्टिंग 6008 कार्स इन अ सिंगल वेसल, राइट। अगला क्वेश्चन होगा, जस्टिस यशवंत वर्मा सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू विच अथॉरिटी। तो अभी जो जस्टिस हैं यशवंत वर्मा, ये लास्ट ईयर भी काफ़ी न्यूज़ में थे, तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन हाल ही में दे दिया है। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप ध्यान रखिएगा। तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने हाल ही में अपना रेजिग्नेशन दे दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। एंड इन्होंने, अगर हम बात करते हैं इनका जो रेजिग्नेशन आया है वो कब आया था, तो मतलब ये काफ़ी न्यूज़ में थे लास्ट ईयर, क्योंकि इनके घर से बेसिकली बर्न कैश वगैरह मिला था, इनकी जो ऑफिशियल रेजिडेंस है दिल्ली में, वहाँ से, जिसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद में हाल ही में इन्होंने यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि लाइक आर्टिकल 124 एंड 128। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, 128 एंड 218, जिसमें जजेस कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, राइट। तो ये जो इसमें आर्टिकल्स है ना, वो भी आप चाहो तो उसमें याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, नेम द फर्स्ट इंडियन फ्लैग्ड वेसल टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर द यूएस ईरान सीज फायर। तो यूएस ईरान के सीज फायर के बाद में अगर हम बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करने वाली भारत की पहली इंडियन फ्लैग्ड वेसल का नाम क्या है? तो इसका नाम है यहाँ पे जग विक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो अभी जो एक एलपीजी टैंकर था बाय द नेम ऑफ जग विक्रम, इसलिए अभी यहाँ पे पहला इंडियन फ्लैग्ड वेसल बना है टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर द यूएस ईरान सीज फायर। और ये यहाँ पे कैरी कर रहा है अराउंड 20,000 टू 2400 टन्स ऑफ एलपीजी टू दी इंडिया, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि है जग विक्रम, एंड द टैंकर इज ऑन बाय द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। अगला क्वेश्चन होगा, अंडर द दिल्ली ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2026 एंड 2030 फुल टैक्स एग्जम्पशंस इज प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रिक कार्स अप टू व्हाट प्राइस लिमिट। तो अगर हम बात करें अभी हाल ही में जो दिल्ली की ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी है 2026 टू 2030, इसमें फुल टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पे दिया गया है। कितनी प्राइस लिमिट तक के लिए? तो यहाँ पे लिमिट रखी गई है 30 लाख तक के लिए। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें बात करें, दिल्ली ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2026 टू 2030 किट्स ऑफर 100% exemptions on the road tax and registration fees for EV till March 31st 2030। तो जो भी अगर हम बात करें यहाँ पे जो EV है ना, मतलब लाइक जो EVs यहाँ पे 30 लाख तक के जो भी EVs है, उन पर 31 मार्च 2023 तक के लिए कंप्लीट एग्जामेशन रखा गया है रोड टैक्सेस पर और रजिस्ट्रेशन फीस पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। लेकिन जो भी अगर EV यहाँ पे 30 लाख से ज़्यादा अमाउंट का है, उस पर कोई भी एग्जामेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, द डिस्कवरी ऑफ ओवर 200 एंशियंट साइट्स रिवीलिंग 6000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री वॉज मेड इन विच कंट्री। तो अभी यहाँ पे 200 से ज़्यादा एंशियंट साइट्स की डिस्कवरी हुई है, जो कि लगभग 6000 साल पुराना यहाँ पे इतिहास जो है उसको रिवील कर रही है। किस देश में है वो? तो उसका आंसर यहाँ पर होगा कौन सा? दैट इज ग्रीस। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्कवरी हुई है लगभग 200 एंशियंट साइट्स की, जो कि 6000 पुरानी जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पे रिवील कर रही है, ठीक है। कहाँ पर? ग्रीस में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा। एंड इसमें अगर हम बात करें, इस पूरे सर्वे को यहाँ पे कंडक्ट करवाया है इरेट्रियन प्लेन रीजन ऑफ द एविया आइलैंड पे। अब यहाँ पर ये आइलैंड इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगी आइलैंड कहाँ पर है, तो आपको इसकी लोकेशन जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ और ये कंट्री आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, दैट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स मेंबर्स टू दी राज्यसभा। तो अगर हम बात करें, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है उनके पास पावर होती है कि वो राज्यसभा में अपने कुछ यहाँ पे मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, और बेसिकली जैसे कि आर्ट, सोशल सर्विस, साइंस और लिटरेचर के एरिया से यहाँ से वो नॉमिनेट कर सकते हैं। और अभी हाल ही में जो हरिवंश राय हैं उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपसे आर्टिकल पूछा गया, तो आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल इसमें होगा दैट इज 80, यानी कि आर्टिकल
1980। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेटेड हरिवंश टू दी राज्यसभा एंड ही इज़ अ फॉर्मर डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड रिप्रेजेंटेड इल बिहार, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं इनका जो टेन्योर था वो एंड हो रहा था 9 अप्रैल 2026 में, जिनका प्रीवियस टेन्योर था। और अभी रंजन गोगोई जी के रिटायरमेंट के बाद मैंने वापस यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उस पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, दूरदर्शन रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट कल्चरल कंटेंट ग्लोबली। तो दूरदर्शन ने किसके साथ में यहाँ पे एक MOU साइन किया ताकि वो यहाँ पे कल्चरल कंटेंट को ग्लोबली प्रमोट कर सके। तो इन्होंने यहाँ पे जो MOU साइन किया वो किया ICCR के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसके साथ में साइन हुआ MOU किसका, दूरदर्शन का, दिल्ली में, जहाँ पर इनका पर्पस होगा टू प्रमोट एंड एक्सपेंड द रीच ऑफ इंडियन कल्चरल कंटेंट ग्लोबली, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो कंटेंट होगा वो टीवी, रेडियो, OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया, यहाँ पर वो शेयर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज अ पार्टनर कंट्री फॉर एलिग्रामा 2027। तो इसका अभी पार्टनर कंट्री किसको डेजिग्नेट किया गया, तो ये यहाँ पे डेजिग्नेट हुआ है कौन सा, दैट इज़ जर्मनी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो पूरा इवेंट है ना इलेक्ट्रामा के नाम से, तो ये बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का एग्जीबिशन होता है और इसका 17th एडिशन है फिलहाल 2027 में, जिसमें एज अ पार्टनर कंट्री यहाँ पे चूज़ किया गया किसको, जर्मनी को। और ये जो पूरा इवेंट है वो 20 से लेकर 24 फरवरी 2027 को होगा ग्रेटर नोएडा में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एंड इसकी बात करें, इट्स अ फ्लैगशिप शो केस ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री इकोसिस्टम, जिसमें जर्मनी को एज अ पार्टनर कंट्री यहाँ पर चूज किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, ओडिंगा रिसेंटली अप्रूव बाय द DCGI इज़ यूज टू प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज़। तो अभी जिस नाम की एक मेडिसिन यहाँ पे देखी गई है, तो बेसिकली ये किसकी प्रिवेंशन के लिए इसको यहाँ पे अप्रूवल मिला है, तो डेंगू के लिए यहाँ पर इसको देखा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस चीज़ के लिए, डेंगू के लिए। नाम इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना होगा। इट इज़ अ डेंगू वैक्सीन विच इज़ डेवलप्ड बाय दी Takeda Pharmaceutical, right, and it is a live attenuated tetravalent vaccine which is protecting अगेंस्ट ऑल 4 डेंगू वायरस सीरोटाइप्स। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे कि किसके लिए बनाई गई है, तो इसमें आपको आंसर ध्यान रखना होगा, दैट इज डेंगू। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी। तो किस सिटी में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ पर हुई है, तो आंसर इसमें होगा दैट इज मुंबई। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इंडिया की पहली पोर्ट टैक्सी यानी कि जो पर्सनल रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है मुंबई में। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एरिया में, ठीक है। तो इसका जो एरिया है, कहाँ पर ये बन रही है, और ये भारत की पहली पोर्ट टैक्सी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है कौन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, दैट लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले जी, जिनका हाल ही में यहाँ पे निधन हुआ है, इन विच ईयर शी वॉज कन्फर्ड विद दी पद्म विभूषण अवार्ड। तो 2008 में आशा भोसले जी को पद्म विभूषण मिला था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा आंसर, 2008 अवार्ड है कौन सा, पद्म विभूषण, राइट। इसके अलावा बात करें तो शी ऑल्सो रिसीव द पद्मश्री इन 1997 और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इनको मिला है 2000 में। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है ना इनके द्वारा जो इनको मिले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। और इनकी डेथ अभी हुई है 12 अप्रैल 2026 को एट द एज ऑफ 92 इन मुंबई, राइट। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविज़न हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा जलियांवाला बाग मैसेकर 2026 कौन सी डेट है इसमें, 13 अप्रैल, ईयर है 1990, अमृतसर में ये हुआ था। तो ये आपको डेट एंड ईयर यहाँ पे ध्यान रखने हैं। MD एंड C ऑफ द ONDC, तो ये बने हैं विभोर जैन। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन अभी लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2026 में। सक्सेसफुली जो क्रू मेंबर्स थे वो वापस आ चुके हैं। और 1972 के बाद में ये नासा के द्वारा भेजा गया पहला क्रूड मिशन था, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर बात करें एशियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्ड, इसको यहाँ पे डेवलप किया आका स्पेस स्टूडियो ने। कमेटी ऑन इकोनॉमिक
सोशल एंड कल्चरल राइट यहाँ पे री इलेक्ट हुई है कौन, प्रीति सरन। इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब मुंड्रा पोर्ट यहाँ पे बना है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने रेजिग्नेशन दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर बात करें फर्स्ट इंडियन फ्लैग्ड वेसल टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बनी है यहाँ पे जॉक विक्रम। उसके बाद बात करें दिल्ली की जो ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी है 2026 से 2030, जिसमें जो ईवीज़ हैं 30 लाख से कम अमाउंट के, तो उन पे 100% का एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया गया। लेकिन जो ईवीज़ यहाँ पे 30 लाख से ऊपर के, उन पे यहाँ पे एग्जेम्पशंस, रोड टैक्स एंड जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसमें यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं दिया हुआ है। फिर बात करें डिस्कवरी ऑफ दी ओवर 200 एंशियंट साइट्स कहाँ पर, ग्रीस में मिली है। प्रेसिडेंट ने यहाँ पे नॉमिनेट किया किसको, हरिवंश राय को, तो वो आपको उनका नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें दूरदर्शन ने एमओयू साइन किया ICCR से, ताकि जो यहाँ पे कल्चरल जो है भारत के उसको प्रमोट किया जा सके। उसके बाद बात करें एलेक्रामा 2027 जो कि ग्रेटर नोएडा में होगा 2027 में फरवरी में, जिसमें जर्मनी को एज अ पार्टनर कंट्री यहाँ पे चूज़ किया गया है। क्यूडेंगा की बात करें तो ये डेंगू के लिए एक वैक्सीन यहाँ पे डेवलप की गई है। और इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट मुंबई में डेवलप हो रहा है। और इसके अलावा लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले जी की डेथ हुई है और 2008 में इनको यहाँ पे पद्म विभूषण मिला था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंडिया ने अभी रिसेंटली ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है अफ्रीका की किस कंट्री में, तो आंसर था बुर्किना फासो। और आज आप मुझे बताओगे कि रिसेंटली हु बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्प्यूटी टू अचीव एन इंटरनेशनल आर्चरी गोल्ड मेडल, और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने किसको यहाँ पे हराया है। तो ये सब फैक्ट आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं, राइट। इसके अलावा बात करें यहाँ पे करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको 6 मंथ का कंटेंट आपको थ्योरी फॉर्मेट में मिलेगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो यहाँ पे एप्लीकेशन है देवशीज क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे अभी सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।